अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की इस वीडियो में जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं वो है मैट्रिसेस, और इस वीडियो में हम आज एक्सरसाइज 1.1 भी सॉल्व करेंगे। टॉपिक जो आज हम कवर करेंगे उनमें सबसे पहले हमारा टॉपिक है मैट्रिसेस, देन हमारा जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस, और लास्ट में हम इक्वल मैट्रिसेस को भी सॉल्व करना सीखेंगे। बिफोर स्टार्टिंग द एक्सरसाइज स्टूडेंट, हम सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ अ मैट्रिसेस को डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज अ मैट्रिसेस? बेसिकली मैट्रिसेस क्या होती है स्टूडेंट्स? अ रेक्टेंगुलर अरे और फॉर्मेशन ऑफ अ कलेक्शन ऑफ अ रियल नंबर, से 1 2 3 4 5। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, हमने कुछ नंबर चूज किए हैं 0 1 2 3 4 5। हमने इन नंबर्स को अरेंज करके लिख देना है, जस्ट लाइक दिस। आई चूज्ड 0 1 2 3 4 5, सो आई एम गोइंग टू अरेंज दीज नंबर लाइक दिस। 0, कुछ स्पेस के बाद मैंने 1 लिख दिया, और आफ्टर सम स्पेस मैंने 2 रिप्रेजेंट कर दिया। देन इन द नेक्स्ट लाइन आई राइट 3 4 एंड 5। इन 6 नंबर्स को मैंने कुछ स्पेस देते हुए और कुछ नंबर्स को फर्स्ट लाइन में रिप्रेजेंट कर दिया और कुछ नंबर्स को सेकंड लाइन में रिप्रेजेंट कर दिया। आफ्टर अरेंजिंग दीज नंबर्स इन अ रेक्टेंगुलर फॉर्म, मैंने इन नंबर्स को ब्रैकेट्स में भी क्लोज कर दिया। सो these arrangement in a rectangular form and enclosed in a brackets is known as a matrix. So student, again हम मैट्रिक्स की डेफिनेशन को एक दफा फिर से नोट करते हैं। A rectangular array, it's mean arrangement of the number or collection of a real number and enclosed in a brackets। उन नंबर्स को अरेंज करके ब्रैकेट्स में क्लोज करने को हम मैट्रिसेस कहते हैं। और स्टूडेंट, वी यूज टू रिप्रेजेंट दीज मैट्रिसेस बाय कैपिटल लेटर्स। हम इन मैट्रिसेस को कैपिटल ABC किसी भी नाम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ लुक एट सम मोर एग्जाम्पल्स। लुक एट दिस फर्स्ट एग्जाम्पल। इसमें क्या लिखा हुआ है? 1 2 3 4 5 6। वी चूज 6 नंबर्स। इन 6 नंबर्स को हमने कुछ स्पेस देकर और कुछ नंबर्स को सेकेंड लाइन में रिप्रेजेंट करके उनको ब्रैकेट्स में क्लोज करके हमने एक मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। लुक एट दिस एग्जाम्पल। इसमें क्या किया? हमने 3 नंबर चूज किए, 5 7 एंड -3। इन तीनों नंबर्स को हमने वर्टिकली रिप्रेजेंट कर दिया। हमने वर्टिकली मीन लाइक दिस, इस शेप में रिप्रेजेंट कर दिया और इनको फिर ब्रैकेट्स में क्लोज कर दिया। तो ये भी हमारे पास एक और एग्जाम्पल होगी मैट्रिसेस की। और स्टूडेंट, अगेन मैं आपको बता दूं, वर्टिकली मीन जो लाइंस इस फॉर्म में नंबर लिखे जाते हैं, These numbers we represent vertically. Look at this example. इसमें हमने 3 नंबर को horizontally लिख दिया है, horizontally represent कर दिया, और 6 -2 और -5 को और by giving some space और उनको ब्रैकेट्स में भी क्लोज कर दिया। In the next example you can see one more example of a matrix जिसमें हमने 9 नंबर्स को अरेंज किया। नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो इज ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स स्टूडेंट क्या चीज़ होती है कि जो मैट्रिक्स हमने कंस्ट्रक्ट की होती है उसके हॉरिजॉन्टल लाइन और उसकी वर्टिकल लाइन को काउंट करके रिप्रेजेंट करने को उसको ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स कहते हैं। लुक एट दिस एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में हम क्या नोट करें कि हमारे पास कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन्स हैं? देयर आर 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस। ये जो लाइन रिप्रेजेंट होती है इन द स्ट्रेट फॉर्म, इसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। सो इन दिस एग्जांपल ऑफ द मैट्रिक्स हमारे पास 2 हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो हम क्या कहेंगे? इस मैट्रिक्स की 2 रोज हैं, यानी कि जितनी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको हम रोज ऑफ द मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट थिंग जो हमने काउंट करनी होती है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स में, वो है कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स। कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है कि वर्टिकली लाइंस कितनी यूज हो रही हैं। इन दिस एग्जांपल देयर आर 4 वर्टिकल लाइंस। तो वर्टिकल लाइंस को काउंट करने को हम उसका कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स कहते हैं, और इस एग्जांपल में हमारी 4 कॉलम है। तो हम क्या कहेंगे स्टूडेंट कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? देयर आर 2 रोज एंड 4 कॉलम। तो ऑर्डर लिखने का क्या मेथड होता है? पहले हमने रोज रिप्रेजेंट करनी होती हैं और उसके बाद हमने कॉलम्स रिप्रेजेंट करने होते हैं। सो हाउ वी विल राइट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स? देयर आर 2 by 4
मैट्रिक्स, तो इसका क्या कहेंगे, द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 2/4। हमेशा पहले हमने रोज लिखनी है और बाद में कॉलम्स को रिप्रेजेंट करना है। लेट अस कंसिडर वन मोर एग्जाम्पल। हम एक और मैट्रिक्स की एग्जाम्पल लिखते हैं, 1 3 7 5 0 6 -1 2 0। ये एक हमने और एग्जाम्पल लिख ली मैट्रिक्स की। अब इसका ऑर्डर क्या होगा, सबसे पहले हम क्या काउंट करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन। इस मैट्रिक्स की हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी है, 1 2 3। तो हम स्टूडेंट क्या कहेंगे कि इसकी रोज कितनी होंगी, हॉरिजॉन्टल लाइन को काउंट करने को हम क्या कहते हैं, रोज। सो देयर आर 3 रोज। अब हम इसके कॉलम्स को काउंट करेंगे। हमारे पास कितने कॉलम्स हैं इस मैट्रिक्स के, 1 2 and 3। सो इन दिस एग्जाम्पल अगेन कॉलम भी हमारे पास कितने हैं, कॉलम्स भी हमारे पास कितने हैं, 3। तो हम इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे लिखेंगे, देयर आर 3 रोज एंड 3 कॉलम, सो द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 3/3। अगेन माइंड में रखिएगा कि ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है, नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स को काउंट करना। और जब भी ऑर्डर लिखते हैं तो सबसे पहले हमने नंबर ऑफ रोज लिखनी होती हैं, उसके बाद हम उसको नंबर ऑफ कॉलम्स को रिप्रेजेंट करते हैं। और रोज क्या होती हैं, जो लाइन हॉरिजॉन्टली रिप्रेजेंट की जाती हैं, और कॉलम्स क्या होते हैं, जो लाइन वर्टिकली रिप्रेजेंट की जाती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स हमारा इक्वल मैट्रिसेस। इक्वल मैट्रिसेस क्या होती हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको मैट्रिक्स और मैट्रिसेस में क्या डिफरेंस है उसको मेंशन कर दूं। स्टूडेंट आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है मैट्रिक्स, MATRIX। मैट्रिक्स का प्लूरल क्या होता है, मैट्रिसेस। सो मैट्रिसेस वर्ड और मैट्रिक्स वर्ड को देख के कंफ्यूज मत होइएगा, मैट्रिसेस बेसिकली मैट्रिक्स की ही प्लूरल फॉर्म है। तो इक्वल मैट्रिसेस में बेसिकली हम 2 मैट्रिक्स को कंसिडर करने लगे तो हम लेटर मैट्रिसेस यूज करें। तो इक्वल मैट्रिसेस क्या होती हैं, 2 मैट्रिसेस को हम इक्वल मैट्रिसेस तब कहेंगे जब उनकी एंट्रीज और उनके ऑर्डर बिल्कुल सेम होगा। एंट्रीज मीन, फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट द डेफिनेशन। हमारी डेफिनेशन क्या है, लेट ए एंड बी बी द 2 मैट्रिसेस। इट्स मीन हमने कोई सी 2 मैट्रिसेस कंसिडर करनी है। देन ए इज सेट टू बी इक्वल टू बी एंड डिनोटेड बाय ए इज इक्वल टू बी। ए और बी एक दूसरे के इक्वल होंगी और उनको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे अगर, इफ एंड ओनली इफ। फर्स्ट कंडीशन क्या होगी, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए एंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी आर इक्वल। इट्स मीन जो भी 2 हम मैट्रिसेस कंसिडर कर रहे हैं, मैट्रिक्स ए का जो ऑर्डर होगा वही मैट्रिक्स बी का ऑर्डर भी होना चाहिए। ये नहीं होगा कि मैट्रिक्स ए का ऑर्डर 3/3 है और मैट्रिक्स बी का ऑर्डर 2/2 है। तो मैट्रिक्स के दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए। सेकेंड कंडीशन क्या है, देयर कोरोस्पोंडिंग एंट्रीज आर इक्वल। कोरोस्पोंडिंग एंट्रीज आर इक्वल मीन, स्टूडेंट लुक एट दीज एग्जाम्पल। हेयर आई कंसिडर मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी। ये दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे के इक्वल हैं। क्यों, क्योंकि इनका पहली कंडीशन के अकॉर्डिंगली कि इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। एज यू कैन सी इस मैट्रिक्स की कितनी रोज हैं, 3 रोज, और कॉलम भी कितने हैं, 3। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी क्या है, 3/3। लुक एट द सेकेंड एग्जाम्पल। इसकी कितनी रोज है हमारे पास, 3 rows and 3 columns. So again, what is the order of this matrix? 3/3. दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है। एक और मैट्रिक्स कंसिडर करते हैं, सी मैट्रिक्स, 1 2 5 6। स्टूडेंट इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, हाउ मेनी रोज आर देयर। हमारे पास इस मैट्रिक्स की रोज कितनी है, 1 and 2, और कॉलम्स भी कितने हैं, 1 and 2। सो अकॉर्डिंग टू दिस इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बना, 2/2। तो स्टूडेंट क्या आप कह सकते हो कि मैट्रिक्स ए और बी मैट्रिक्स सी के इक्वल हैं, नो। बाय यूजिंग द फर्स्ट कंडीशन, 2 मैट्रिसेस तभी इक्वल होती हैं जब उनका ऑर्डर भी सेम हो। तो मैट्रिक्स सी ना ही मैट्रिक्स ए के इक्वल है ना ही मैट्रिक्स बी के इक्वल है, क्योंकि इनके ऑर्डर सेम नहीं है। बट ए एंड बी मैट्रिक्स आर सेट टू बी इक्वल, क्योंकि इन दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम है। सेकेंड कंडीशन के अकॉर्डिंगली क्या है, देयर कोरोस्पोंडिंग एंट्रीज आर इक्वल।
एंट्रीज क्या होती हैं? स्टूडेंट, जो हम मैट्रिसेस के अंदर जो नंबर्स लिख रहे होते हैं उनको हम एंट्रीज कहते हैं. फॉर एग्जांपल सी में ये जो 1 है ये इसकी एंट्री है, 2 इसकी एंट्री है, 5 एंट्री है और 6 एंट्री है. दीज आर द एंट्रीज ऑफ द मैट्रिसेस. अब कोरोस्पोंडिंग का क्या मतलब हुआ? इट्स मीन फर्स्ट एंट्री के इक्वल है, सेकेंड एंट्री के इक्वल है, थर्ड एंट्री के इक्वल है. जस्ट लाइक दिस 4 यानी कि जो सेकेंड लाइन की फर्स्ट एंट्री है बी मैट्रिक्स की सेकेंड लाइन की फर्स्ट एंट्री के इक्वल है. इसी तरीके से आप कोई भी नंबर कंसीडर करें, थर्ड लाइन का सेकेंड नंबर, ये भी कोरोस्पोंडिंग नंबर्स हैं, ये भी आपस में इक्वल हुए. कोरोस्पोंडिंग मीन कि जो पोजीशन फर्स्ट मैट्रिक्स की एंट्री की है वो ही सेकंड मैट्रिक्स की एंट्री की होनी चाहिए. लास्ट कोरोस्पोंडिंग एंट्रीज क्या है? 9 एंड 9. तो दोनों मैट्रिसेस के ना सिर्फ ऑर्डर सेम होने चाहिए बल्कि उनकी एंट्रीज भी सेम होनी चाहिए. ये दोनों कंडीशन जब सेटिस्फाई होंगी तब हम कहेंगे दीज टू मैट्रिसेस आर इक्वल टू ईच अदर. नाउ स्टूडेंट स्टार्ट द एक्सरसाइज. अब यही जो 3 डेफिनेशन मैट्रिसेस किसको कहते हैं, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या है और इक्वल मैट्रिसेस क्या है, इनको हमने यूज करते हुए हम एक्सरसाइज 1.1 इजीली सॉल्व कर सकेंगे. लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज 1.1. दिस इज ऑन योर पेज नंबर 4 ऑफ योर टेक्स्ट बुक. फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स. लुक एट द फर्स्ट एग्जाम्पल. फर्स्ट क्वेश्चन, ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट हम क्या काउंट करेंगे? नंबर ऑफ रोज, हॉरिजॉन्टल लाइन. देयर आर 2 हॉरिजॉन्टल लाइन, तो इसका ऑर्डर रोज कितनी हो जाएंगी? 2 रोज. और कॉलम भी कितने हैं? 2 कॉलम. सो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ए? ए का हमारे पास क्या आंसर आ रहा है? देयर आर 2 रोज एंड 2 कॉलम्स. हमने हमेशा पहले रोज लिखनी होती हैं और उसके बाद हमने कॉलम्स. नेक्स्ट एग्जांपल, अगेन बी मैट्रिक्स की भी कितनी रोज है? देयर आर 2 रोज एंड 2 कॉलम. सेकेंड सी मैट्रिक्स में देखते हैं. सी मैट्रिक्स में हम क्या देख रहे हैं? देयर इज ओनली 1 हॉरिजॉन्टल लाइन. तो हम क्या कहेंगे कि इसका रोज कितनी है? ओनली 1. बट हम वर्टिकली देख रहे हैं, हमारे पास 2 वर्टिकल लाइंस हो रही हैं. सो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द सी मैट्रिक्स? देयर आर 2 रोज, सॉरी, देयर इज ओनली 1 रो, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 1 हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है. सो 1/2, देयर इज 1 रो एंड 2 कॉलम. लुक एट द डी एग्जाम्पल. अब डी पे हम देखते हैं कि इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है? 1 2 3. तो स्टूडेंट हमारी रोज कितनी हो जाएंगी इसमें? डी में, डी मैट्रिक्स की कितनी रोज है? देयर आर 3 रोज. बट कॉलम कितने हैं इस मैट्रिक्स में? ओनली 1 कॉलम. तो हमारा ऑर्डर क्या बनेगा डी मैट्रिक्स का? 3/1, बिकॉज इन द मैट्रिक्स डी there are 3 rows and only 1 column. Look at E question. E में हम क्या नोट कर रहे हैं कि हमारे पास कितनी रोज हैं? 3 रोज एंड कॉलम्स कितने हैं? 2 कॉलम. एंड अकॉर्डिंग टू रूल हमने पहले किसको रिप्रेजेंट करना है? रोज को. तो कितनी रोज है? 3 रोज एंड 2 columns. So what is the order of E matrix? 3/2. F पे हम देख रहे हैं there is only 1 row and 1 column. So what is the order of this matrix? F का क्या ऑर्डर होगा हमारे पास? 1/1. So 1 row and 1 column. In example G में कितनी रोज है? 3 rows, 3 column. So what is the order of the G matrix? Yes student, G matrix का क्या ऑर्डर होगा? 3/3. और लास्ट में कितनी है? 2 rows and 3 column. So order is 2/3. होपफुली क्वेश्चन नंबर 1 की आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि रोज और कॉलम को काउंट करके रिप्रेजेंट करने को ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स कहते हैं. और हमने हमेशा पहले
नंबर ऑफ रोज लिखनी होती है, बाद में नंबर ऑफ कॉलम्स लिखने होते हैं। और स्टूडेंट ये क्वेश्चन हमारा एज अ एमसीक्यू के फॉर्म में पेपर में पूछा जाता है। The next question is question number 2. Which of the following matrices are equal? स्टूडेंट इस क्वेश्चन में हमने जो इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ी है वो इस पे अप्लाई होगी। इक्वल मैट्रिक्स की हमने 2 कंडीशंस पढ़ी थी। फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या थी? मैट्रिसेस आर इक्वल, यानी कि जो भी मैट्रिक्स हों वो दोनों मैट्रिसेस आपस में क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। और सेकेंड कंडीशन हमने क्या पढ़ी थी? सेकेंड कंडीशन के अकॉर्डिंगली देयर एंट्रीज आर इक्वल, एंट्रीज आर इक्वल। और इसमें हमने एक वर्ड पढ़ा था कोरोस्पोंडिंग एंट्रीज। कोरोस्पोंडिंग एंट्रीज मीन फर्स्ट एंट्री के इक्वल होनी चाहिए, सेकेंड एंट्री के इक्वल होनी चाहिए। सो स्टूडेंट बिफोर फाइंडिंग द इक्वल मैट्रिसेस हम कुछ नोट कर रहे हैं कि इसमें कुछ मैट्रिसेस हैं जो कि अभी सॉल्व होने वाली हैं। जिस तरह सी मैट्रिक्स में हम देख रहे हैं 5 - 2 लिखा हुआ है, जी मैट्रिक्स में हम 3 - 1, 3 + 3 और जे एंड आई मैट्रिक्स सॉल्व होने वाली हैं। सो सबसे पहले हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। सी मैट्रिक्स में क्या है? 5 - 2। 5 - 2 किसके इक्वल आ गया? 3 के इक्वल आ गया। नेक्स्ट आई मैट्रिक्स में 3 + 2 करेंगे तो क्या आंसर आ गया? 5। फर्स्ट एंट्री एज इट इज आ गई। जी मैट्रिक्स में 3 - 1 2 के इक्वल आ गया, 3 + 3 6 के इक्वल आ गया। इसी तरीके से हम जे मैट्रिक्स भी सॉल्व कर लेंगे। उसकी हर एंट्री में जो जो फंक्शन अप्लाई करने को कहा है, प्लस करने को या माइनस करने को कहा है, वो सॉल्व करके हमने जे मैट्रिक्स भी सॉल्व कर ली। आफ्टर सॉल्विंग ऑल दीज मैट्रिसेस अब हम इनमें इक्वल मैट्रिसेस फाइंड आउट करेंगे। सो पुट योर फोकस ऑन द मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए में हम क्या नोट कर रहे हैं कि ये सिंगल मैट्रिक्स है, यानी कि इसकी 1 रो एंड 1 कॉलम है। इस पूरे एग्जाम्पल्स में से और कौन सी ऐसी मैट्रिक्स है जिसकी सिर्फ 1 रो एंड 1 कॉलम है? तो स्टूडेंट हमने क्या नोट किया? मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स सी आर इक्वल। एज यू कैन सी देयर आर सेम एंट्रीज एंड ऑर्डर्स आर सेम। तो हम क्या लिखेंगे? मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू सी, क्योंकि उनकी ऑर्डर भी सेम है और हमारी एंट्रीज भी सेम है, यानी कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए और ऑर्डर और एंट्रीज सेम है। नाउ लुक एट द बी मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स में हम क्या देख रहे हैं कि देयर इज 1 रो एंड 2 कॉलम। तो अब सबसे पहले स्टूडेंट का फोकस जाएगा इस मैट्रिक्स पे, डी पे। बट स्टूडेंट बी एंड डी आर नॉट इक्वल। क्यों? क्योंकि डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली उनकी कोरोस्पोंडिंग एंट्रीज भी सेम होनी चाहिए। इसकी फर्स्ट एंट्री है 3 और इसकी फर्स्ट एंट्री है 5। सो इनकी कोरोस्पोंडिंग एंट्रीज तो सेम ना हुई, तो हम क्या कहेंगे कि बी एंड डी आर नॉट इक्वल मैट्रिसेस। तो अब हमने देखना है कि बी मैट्रिक्स बेसिकली इक्वल किसके है, जिसकी कोरोस्पोंडिंग एंट्रीज भी सेम हो जाए। यस स्टूडेंट, बी मैट्रिक्स किसके इक्वल आ रही है हमारे पास? मैट्रिक्स आई के, क्योंकि आप देख रहे हो कि इसकी भी फर्स्ट एंट्री 3 है और इसकी भी फर्स्ट एंट्री 3 है, सेकेंड 5 एंड 5। सो हम क्या लिखेंगे? बी मैट्रिक्स इज इक्वल टू आई। नेक्स्ट हम किसको कंसीडर करते हैं? ई मैट्रिक्स। ई मैट्रिक्स में हम क्या देख रहे हैं कि देयर आर 2 रोज एंड 2 कॉलम। अब कौन सी और मैट्रिक्स है जिसकी 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं? तो ई मैट्रिक्स। और उसके साथ साथ हमने एंट्रीज को भी चेक करेंगे। सो हमने क्या नोट किया? राइट बिलो द ई मैट्रिक्स देयर इज एज मैट्रिक्स। देयर एंट्रीज आर सेम एंड देयर ऑर्डर आर सेम। तो ई मैट्रिक्स किसके इक्वल आ गई हमारे पास? मैट्रिक्स एज के। नेक्स्ट इज मैट्रिक्स एफ। इट हैव ओनली 2 रोज एंड 1 कॉलम। तो और कौन सी मैट्रिक्स है जिसके 2 रोज एंड 1 कॉलम है और सेम एंट्रीज हैं? यस, जी मैट्रिक्स। इट हैज 2 रोज एंड 1 कॉलम। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये मैट्रिक्स के ना सिर्फ एंट्री सेम है बल्कि इनका ऑर्डर भी सेम है। तो हम क्या लिखेंगे? मैट्रिक्स एफ किसके इक्वल आ गए स्टूडेंट? मैट्रिक्स जी के। अब लास्ट में हम क्या नोट करें? जे मैट्रिक्स। जे मैट्रिक्स की भी एंट्रीज क्या है? 4 0 6 2। तो हमने क्या नोट किया? वो तो भी मैट्रिक्स ई की भी वही एंट्रीज हैं और मैट्रिक्स एच की भी वही एंट्रीज हैं। 4 0 6 2 4 0 6 2, ये तो सेम एंट्रीज हैं। तो स्टूडेंट हम क्या कह सकते हैं कि ई, एच और जे ये तीनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं। सो इक्वल मैट्रिसेस में क्या होता है कि मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए और उनकी कोरोस्पोंडिंग एंट्रीज भी सेम होनी चाहिए। देन दीज 2 मैट्रिसेस आर
लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट। बाकी जो हमने दोनों क्वेश्चन किए हैं जिसमें हमने ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस और इक्वल मैट्रिसेस फाइंड आउट करना सीखा है, वो दोनों एज अ MCQ फॉर्म में पूछा जाता है, बट इस क्वेश्चन का जो पूछा जाएगा वो एज अ शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन में मेंशन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ A, B, C एंड D, और क्या है विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स, यानी कि इन दोनों मैट्रिसेस के बीच में इक्वल का साइन लिखा हुआ है। अगर इक्वल का साइन लिखा हुआ है इट्स मीन दीज टू मैट्रिसेस आर इक्वल टू ईच अदर अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिसेस, तो उनकी कोरोस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल होंगी। इट्स मीन A प्लस C, जो हमारे पास A प्लस C है वो किसके इक्वल पुट कर देंगे, 0 के इक्वल पुट कर देंगे। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई क्वेश्चन। A प्लस C किसके इक्वल पुट कर दिया, 0 के। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमारे पास सेकेंड एंट्री के इक्वल हो जाएगी, यानी कि A प्लस 2B किसके इक्वल हो जाएगा, -7 के। सो अब मैं इसको भी पुट कर देती हूँ वैल्यूज को। A प्लस 2B किसके इक्वल आ गया स्टूडेंट, -7 के। थर्ड एंट्री क्या है हमारे पास, C-1 किसके इक्वल आ जाएगा, 3 के इक्वल। सो अब C-1 को पुट कर देते हैं, C-1 इज इक्वल टू 3, और लास्ट एंट्री को लास्ट एंट्री के इक्वल पुट कर देंगे, यानी कि 4D-6 किसके इक्वल आ जाएंगे हमारे पास, 2D के। अब इनको इक्वल पुट करने के बाद हम इनके सॉल्व करेंगे और ABCD की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। इन चारों इक्वेशन को ऑब्जर्व करने के बाद हम क्या नोट करेंगे, दिस वन इज इन अ सिंपलेस्ट फॉर्म। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। C-1 जब राइट हैंड साइड पे शिफ्ट होगा तो +1 हो जाएगा। सो स्टूडेंट C की हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, 4। ABCD में सबसे पहले हमने C फाइंड आउट कर लिया। अब हम इक्वेशन 1 में मूव करते हैं। C की वैल्यू आ चुकी हुई है 4, तो C की वैल्यू पुट कर देते हैं। A प्लस C को किससे रिप्रेजेंट कर दिया, 4 से, क्योंकि हमने भी लास्ट में हमने फाइंड आउट किया है। सो अकॉर्डिंग टू दिस हमारे पास A की क्या वैल्यू आ गई, -4। A की वैल्यू भी फाइंड आउट होगी। अब हम B की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। A की वैल्यू आ चुकी हुई है -4, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं, -4 प्लस 2B इज इक्वल टू -7। सो 2B किसके इक्वल आ गया, -7 प्लस 4। सो 2B इज इक्वल टू -3। सो एट द एंड B की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, -3/2 के इक्वल। होपफुली आपको सब रूल्स आते होंगे कि जो प्लस वाली एंट्री है वो सेकंड साइड पे जाकर पॉजिटिव हो जाती है, जो मल्टीप्लाई हो रहा हो वो डिवाइड हो जाता है। सो बाय यूजिंग ऑल दीज प्रॉपर्टीज हमने B की वैल्यू भी निकाल ली। अब यहाँ पर हमने D की वैल्यू निकालनी है। इस इक्वेशन में हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में भी D लिखा हुआ है, राइट हैंड साइड में भी D लिखा हुआ है। एज पर रूल हमने वेरिएबल्स को एक साइड पे करना होता है, तो 4D - 2D मैंने वेरिएबल एक साइड पे किए, -6 को राइट साइड पे शिफ्ट कर दिया, वो +6 हो गया। लेटर्स एक तरफ कर दिए और नंबर्स एक तरफ कर दिए, तो 4D - 2D किसके इक्वल आ गया, 2D इज इक्वल टू 6। तो लास्ट स्टेप में क्या करेंगे, 6 को 2 से डिवाइड कर देंगे और हमारे पास D की क्या वैल्यू आ गई, 3। सो स्टूडेंट ABCD सबकी वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर ली है इन क्वेश्चन नंबर 3। और मैंने आपको पहले भी बताया कि ये क्वेश्चन एज अ शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी से मिलता जुलता एक रिव्यू एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है जिसमें आपको 2 मैट्रिसेस दी होंगी और उसके बिटवीन इक्वल का साइन मेंशन होगा और आपने उनकी कोरोस्पॉन्डिंग एंट्रीज को इक्वल करके उन सारी वैल्यूज को जो भी हमें ABCD फाइंड आउट करने को कहेंगे वो हम इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। ओके स्टूडेंट, हमने इस वीडियो में मैट्रिसेस, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस, इक्वल मैट्रिसेस के सभी टॉपिक को कवर किया और एट द सेम टाइम हमने 1.1 में उनको अप्लाई करके उन सारी डेफिनेशन को मैट्रिसेस पे अप्लाई करके उनको अंडरस्टैंड भी कर लिया। होपफुली आपको एक्सरसाइज 1.1 क्लियर हो चुकी होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।